गुड इवनिंग स्टूडेंट, गौरव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज सीटेट सेकंड पेपर साइंस में फिजिक्स पढ़ाया जाएगा जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आइए शुरू करते हैं। चलिए भौतिक विज्ञान शुरू किया जा रहा है। आपके क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, अल्फा कण के 2 इकाई धन आवेश होते हैं। इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है हीलियम के परमाणु के। अगला क्वेश्चन है आपका, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा किरणें। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। लेज़र बीम सदा होती है अपसारी बीम। प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशित हो कहलाती है लेज़र। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं नाभिक के भीतर। इलेक्ट्रॉन वहन करता है 1 यूनिट ऋणावेश। समस्थानिक परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न भिन्न किंतु परमाणु क्रमांक समान होता है, समस्थानिक कहलाते हैं। यदि किसी ऐनक के चश्मे के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी क्या होगी? 50 सेंटीमीटर। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? फिल्टर से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा हरा। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंगदैर्ध्य द्वारा। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? 7। यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी में आकाश किस रंग का दिखाई देगा? काला। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? लाल, नीला, हरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका, सबसे कम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे कम और सबसे ज़्यादा पूछता है। सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश होता है बैगनी। जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होता है, क्या होता है? सफ़ेद। अगला क्वेश्चन है आपका, स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है तो गेंद गिरती है उसके हाथ में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रैखिक संवेग के संरक्षण का सिद्धांत। दूसरा क्वेश्चन है, दूध से मक्खन निकाल लेने पर दूध का घनत्व तो घटता है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है। जब एक चल वस्तु की गति 2 गुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। हम लोग पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण खड़े रहते हैं, सीधे चलते हैं। अगला है, संवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं क्योंकि सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और वह बाहर चली जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, हवाई जहाज़ में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी आ जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, चलिए 28 नंबर, धक्का सह प्राय स्टील के बनाए जाते हैं क्योंकि उसकी प्रत्यास्थता अधिक होती है।
अगला है मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? 1971। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? कैलोरी। विद्युत मात्रा की इकाई एम्पियर। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? डायोप्टर। कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता। जूल इकाई है ऊर्जा की। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का। क्यूरी किसकी इकाई है? रेडियो एक्टिव धारिता का। अगला क्वेश्चन है आपका 37 नंबर। दाब का मात्रक पास्कल। फ्लक्स घनत्व और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किस माध्यम में होता है? उसकी प्रागम्यता में होता है। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? उत्तर। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। ट्रांसफार्मर क्या है? एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया ओरेस्टेड द्वारा। अगला है ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? 900। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है 180 डिग्री। अगला क्वेश्चन है आपका 45 नंबर। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? उत्तर दक्षिण दिशा में। चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करता है? तो आपका चुंबकीय उत्तर, चुंबकीय दक्षिण। शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ठंडक है। ऊष्मा का यूनिट है जूल। ताप का एसआई मात्रक केल्विन। जलप्रपात के अधस्तल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने के कारण गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। ये आपके 50 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैसा लगा वीडियो कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।